और अगली बड़ी खबर जगदलपुर से आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की 60 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आईजी की मौजूदगी में सरेंडर किया है ये बड़ी खबर। भद्राद्री कोता गुडेम क्षेत्र में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कई कैडर के नक्सली इसमें मौजूद हैं। एसपी रोहित राज और एएसपी इस दौरान मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देखिए आपको बड़ी संख्या में इस तरह से लोग नजर आ रहे हैं। ये जो जमावड़ा है ये कोई आम लोग नहीं है, ये है नक्सली जो कई वारदातों में शायद शामिल रहे होंगे और इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो इनामी थे, जिन पर इनाम घोषित किया गया था और लंबे समय से जवान और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। और अब ये तमाम 60 नक्सली देखिए किस तरह से बस में सवार होकर आए हैं, कतार लगाकर खड़े हैं और सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर, नियत नीलानार और पुनर्वास नीति 2025 से प्रभावित होकर देखिए किस तरह से 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो रजत वाजपेयी जुड़ गए हैं। रजत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितने इनामी नक्सली इसमें शामिल हैं, कौन से कैडर के नक्सली शामिल हैं, किन इलाकों में ये एक्टिव रह चुके हैं? जी देखिए शिवालिका जी, चूंकि ये एडजॉइनिंग वाला इलाका है इसलिए खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजापुर जिले और सुकमा से तेलंगाना का बॉर्डर जुड़ता है और ऐसे में यही नक्सली हैं जो रिट्रीट करके एक से दूसरे राज्य में जाते हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भद्राद्री कोत्तागुड़म जिला जो है वो भले ही तेलंगाना के हिस्से में आता है, लेकिन बस्तर के लिए खबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि आमतौर पर आपने सुना होगा कि मुठभेड़ों के बाद नक्सली जो है एक से दूसरे राज्य में रिट्रीट करके इधर से उधर आना जाना करते हैं और अपनी सुविधा के मुताबिक वे पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया करते हैं। ऐसे में तेलंगाना में पहले ही नक्सलवाद जो है उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लग चुका था और इन 60 नक्सलियों के समर्पण के बाद ये माना जा सकता है कि वहाँ जो बचा कुचा नक्सल संगठन था उस पर भी एक बड़ा आघात पहुंचा है। पुलिस से लंबे समय से ये लोग संपर्क में थे और इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में जो बताया है उसके मुताबिक वे नक्सलियों के जो बड़े काडर हैं उनके एक तरीके से शोषण और दोहन से जो है वो तंग आ चुके थे। ग्रास रूट लेवल पर नक्सल संगठन की योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं के द्वारा किया जाता था और हाशिए पर भी इन्हीं लोगों को रखा जाता था। ऐसे में ये जो आतंक है उससे आज ही जा चुके थे और एक साथ बल्क में इन लोगों ने सरेंडर किया है। इनमें महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक बताई जा रही है और फिलहाल कोत्तागुड़म की पुलिस जो है वो ये ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रही है कि इनमें कितने ऐसे हैं जो काडर बेस्ड हैं, कितने ऐसे हैं जो पीएलजीए के लड़ाके थे यानी कि ट्रेंड नक्सली थे, कितने ऐसे हैं जिनके पास हथियार था, हथियार लेकर चला करते थे और कितने ऐसे नक्सली हैं जो ग्रास रूट लेवल पर यानी कि जो नक्सलियों का जो प्रारंभिक संगठन होता है उसमें सक्रिय रहकर काम किया करते थे। रजत, एक साल बचा है, 2026 का टारगेट था। क्या हम ये मान सकते हैं कि सरकारी नीतियों का और जवानों की गोलियों का ही असर है कि अब नक्सली संगठन जो है उनके पैर कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके से उखड़ते नजर आ रहे हैं और जो बड़े कैडर का जो शोषण है उसका भी असर हो रहा है? बिल्कुल, आप अगर पिछले एक साल के साइनॉप्सिस को अगर देखें तो ये समझ में आता है कि न केवल नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है बल्कि उनकी जो रिक्रूटमेंट्स होती थी जो बहुत फ्लुएंटली हुआ करती थी एक समय में, अब उसको तगड़ा झटका लगा है। युवा जो है आदिवासी वो अब नक्सल संगठन को ना कहने लगे हैं। नक्सल संगठन के दबाव को जो है वो एक तरीके से दरकिनार करते हुए लोकतंत्र पर उन्होंने भरोसा जताया है, शासन की विकास योजनाओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पुलिस पर उनका भरोसा बढ़ा है, जो नियत नीलानार योजना है उसे वे इफेक्टिव मान रहे हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा कैंपों की स्थापना हुई है उससे जो सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है उसकी वजह से ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर रजत, एक सकारात्मक बदलाव है, बस्तर की तस्वीर बदल रही है। जिस तरह से एक एक करके अब नक्सलियों के सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक बड़ी उपलब्धि इसे जवानों, पुलिस और सरकार के लिए भी माना जाएगा। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजत।